नमस्कार मित्रों, यांचा अवान्तर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न भाग 2। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कहाँ पर बालक सामाजिककरण के नियम स्वयं सीखता है? तो इसका उत्तर होगा खेल के मैदान में। दूसरा प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा किशोरावस्था में। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? उत्तर होगा कर्ट लेविन ने। चौथा प्रश्न है, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के। पांचवा प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी क्या है? इसका उत्तर होगा जर्मनी के विद्वानों का समूह, जिसमें 3 विद्वान हैं। पहला है कोहलर, दूसरा कोफा और तीसरा वर्दीमर। छठा प्रश्न है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका उत्तर होगा संज्ञानवादी। सातवां प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और तीसरा बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत। आठवां प्रश्न है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे पहला शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा स्वास्थ्य का क्षेत्र। नौवां प्रश्न है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा रॉबर्ट गेन ने। 10वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका उत्तर होगा संज्ञानवादी। 11वां प्रश्न है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो इसका उत्तर होगा अल्फ्रेड बीने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला मानसिक आयु बुद्धि और दूसरा वास्तविक आयु बुद्धि। 12वां प्रश्न है, अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस के। 13वां प्रश्न है, अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो इसका उत्तर होगा मनोविज्ञान के। 14वां प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा अल्फ्रेड बीने एवं उनके सहयोगियों ने। उनके सहयोगी कौन कौन से थे? तो उनके सहयोगी 3 थे। पहला अस्टर्न, दूसरा टर्मन और तीसरा साइमन। 15वां प्रश्न है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। 16वां प्रश्न है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत 2 हैं। पहला जी कारक सिद्धांत, दूसरा एस कारक सिद्धांत। 17वां प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा थर्स्टन ने। 18वां प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा थार्नडाइक ने। 19वां प्रश्न है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा गार्डनर ने। 20वां प्रश्न है, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा R.B. कैटल ने। 21वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका के। 22वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो इसका उत्तर होगा 8 भागों में। वह कौन कौन से भाग हैं? पहला है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अधिगम प्रक्रिया, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा विवेदन अधिगम, छठा प्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां समस्या समाधान अधिगम। 23वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर है। 24वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उत्तम स्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा समस्या समाधान अधिगम।
25वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो इसका उत्तर है 12 वर्ष के उपरांत। 26वां प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा पैवलॉव ने। 27वां प्रश्न है, पैवलॉव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका उत्तर होगा व्यवहारवादी। 28वां प्रश्न है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर होगा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। 29वां प्रश्न है, खेत में बीजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। 30वां प्रश्न है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए? तो इसका उत्तर होगा कोहलर ने। 31वां प्रश्न है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा 10 से 12 किलोग्राम। 32वां प्रश्न है, मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस। तो इसका उत्तर होगा होमो सेपियंस। 33वां प्रश्न है, पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। 34वां प्रश्न है, डिंब अवस्था का समय है 14 दिन। 35वां प्रश्न है, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम। 36वां प्रश्न है, जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पाउंड। 37वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? इसका उत्तर होगा 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी से। 38वां प्रश्न है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है? इसका उत्तर होगा विलियम जेम्स को। 39वां प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो इसका उत्तर होगा रुडोल्फ। 40वां प्रश्न है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था? तो इसका उत्तर होगा आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 41वां प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कर्ट लेविन। 42वां प्रश्न है, कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो इसका उत्तर होगा गेस्टाल्ट वादी। 43वां प्रश्न है, कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी। 44वां प्रश्न है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। 45वां प्रश्न है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने। 46वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी। 47वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। 48वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। 49वां प्रश्न है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? कोहलर ने। 50वां प्रश्न है, चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने।